तशरीफ फरमाइए। वंचित व शोषित समाज सम्मेलन। वंचित शोषित समाज यानी जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसका इस्तेहसाल किया गया, डिस्पोजल गिलास की तरह अगर इस देश के अंदर किसी कौम को इस्तेमाल किया गया तो वो कौम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। ताली मत बजाइए, ये बहुत खुशी की बात नहीं है। मुल्क की आजादी के बाद से इस मुल्क के अंदर लखनऊ के रिफायाम क्लब में 1947 दिसंबर में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की सदारत में एक कन्वेंशन बुलाया गया। पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों के दानिश्वर तबकों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि मुसलमानों, देश आजाद हो गया। मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन ऐ मुसलमानों, मुस्लिम लीग एक फिरका प्रस्त जमात है। मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमने अपने बड़े की बातों पर लब्बैक कहा, हमने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के कायदीन को अपना कायद माना। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 60 साल का इक़्तिदार इस मुल्क का हमने कांग्रेस को दिया। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इस मुल्क के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी कौम को परेशान किया गया, सबसे ज्यादा किसी कौम के नौजवानों को जेल की सलाखों में डाला गया, सबसे ज्यादा किसी कौम के बच्चों को गोलियां मारी गई, इनकाउंटर किया गया, तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। जब इस मुल्क के अंदर सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ा है, तब जाकर के सरकारों ने किसी कमेटा का गठन किया। कभी सच्चर कमेटी के नाम से, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन के नाम से, कभी कुंटू कमीशन के नाम से, कभी गोपाल कमीशन के नाम से, कभी महमूदुर रहमान कमीशन के नाम से। देश के अंदर मुख्तलिफ कमेटियों ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, क्या कहा कि देश के अंदर मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजर और बसर कर रहा है। आप बताइए कौन सी गलती हमने की थी कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई? हर कौम आगे बढ़ रही है, हर कौम का बच्चा आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप थानों में जाइए, मुझे खुशी इस बात की है कि उस थाने के अंदर मेरा दलित का बेटा है, उसके बदन पर वर्दी है। यादव का बेटा है, उसके बदन पर वर्दी है, लेकिन उसकी थाने के अंदर मुसलमान का भी बेटा है, लेकिन उसके बदन पर वर्दी नहीं है, बल्कि उस थाने की हवालात के अंदर बंद है। आखिर क्या वजह है कि आज मुसलमान इस प्रदेश के अंदर पिछड़ा है? आखिर क्या वजह है? 107, 116 की नोटिस खाकी वर्दी वाले मोटरसाइकिल पे लेकर के हमारे घर चले आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, उठा ले जाते हैं, थानों में बंद कर देते हैं, फिर 5,000 10,000 पे बात होती है, पैसे लेकर के छोड़ते हैं। आखिर क्यों? मुसलमानों, कभी आपने सोचा कि तुम्हारा समाज या तुम क्यों इतना पिछड़े हो? इसी देश के अंदर हमसे पिछड़ी अगर कोई जातियां थी तो वो दलितों की जातियां थी। ये वही दलित है जिनके गले में मटकी लटकाया करते थे आजाद के लोग, ताकि वो जमीन पर ना थूके, वरना ये जमीन नापाक हो जाएगी। यही दलित है जिनके कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। यही दलित है जिन्हें कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। जबकि हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी न्याय पंचायत है, हिंदुस्तान जिसको हम सांसद भवन के नाम से जानते हैं, जहां कानून बनाए और बिगाड़े जाते हैं, वहां पर तादाद आजादी के बाद से दलितों की कितनी है मालूम आपको? 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा उस पार्लियामेंट के अंदर होता है, लेकिन बावजूद उसके आजाद हिंदुस्तान में दलितों के साथ लिंचिंग हुई, दलितों के साथ नाइंसाफी हुई, दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए, दलितों के गले में मटकी लटकाई गई, दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया, दलितों की माँ बेटियों की इज्जत लूटी गई। अगर वो शिकायत लेकर के प्रधान मुखिया के पास गया तो प्रधान मुखिया ने कहा, तेरी हिम्मत, दलित होकर के तू आजाद के लोगों की शिकायत लेकर के आया। तब जाकर के एक शेर निकला
पंजाब की सरजमीन से, जिसका नाम काशी राम था, उत्तर प्रदेश की तमाम बस्तियों में जा जा करके कहा है दलितों, जब तक तुम्हारा अपना डंडा नहीं होगा, जब तक तुम्हारा अपना झंडा नहीं होगा, जब तक तुम्हारा अपना नेता नहीं होगा, 131 एमपी जो हिंदुस्तान की लोकसभा में बैठे हैं, ये कभी भी तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे। जब इनको नींद आएगी, जब ये जवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा। ठीक इसी तरीके से मुसलमानों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि समाजवादी पार्टी को वोट दे करके तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे, 4 मरतबा प्रदेश के अंदर आपने समाजवादी की हुकूमत बनाई, 7% उत्तर प्रदेश में यादव, हर जगह पर यादव का बेटा, सरकारी नौकरी में यादव का बेटा, थानों में यादव का बेटा, कंडक्टर यादव का बेटा, ड्राइवर सरकारी यादव का बेटा, लेखपाल से लेकर के एसडीएम तक यादव का बेटा। मुसलमान का बेटा कहाँ है भाई? अरे दामाद की तरह इज्जत मिली, लेकिन दामाद को कभी हिस्सा नहीं मिलता, नोट कर लीजिएगा। अगर दामाद बनना चाहोगे जाओ, 3 दिन इज्जत तो मिलेगी, सरकार बनने के बाद नाकारी औलाद को हिस्सा मिलता है, कभी आपको नहीं मिलता है। मुसलमानों, इसी देश के अंदर योगी जी हैं, योगी जी पीले कपड़े पहनते हैं, सर पे बाल नहीं, दाढ़ी नहीं, चिकने हैं, हम कुछ नहीं कहते, हम कुछ नहीं कहते, हमारा संविधान इजाजत देता है। इसी देश के अंदर एक कांग्रेस के नेता है, उनका नाम आचार्य प्रमोद रंजन कंचन, पूरा नहीं जानता। उन्होंने क्या कहा? मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की दाढ़ी को क्या कहा? बकरा दाढ़ी कहा ना भाई। हमने तो कभी नहीं कहा कि इनकी मोच कुत्ते की पोंछ की तरह है, लेकिन संविधान उस मोच को भी इजाजत देता है रखने की, और उस दाढ़ी को भी इजाजत देता है रखने की। किसी को अधिकार नहीं कि कोई टिप्पणी कर सके। लेकिन आज अगर टिप्पणी किसी कौम पर है, भाई आप देखें ना, 15 से 20 लाख लोग नंगे होकर के नहाए कि नहीं उत्तराखंड में? नहाए कि नहीं? टेलीविजन पे चला कि नहीं? मादर साहब पे हमने कोई टिप्पणी नहीं की। ठीक है, संविधान इजाजत देता है, कुत्ता खाने वाले, बिल्ली खाने वाले, सुअर खाने वाले, संविधान इजाजत देता है। प्याज ना खाने वाले भी है यहाँ, जो प्याज भी नहीं खाते। लेकिन क्या वजह है मुसलमानों? अगर परेशानी किसी से है तो हमारे मजहब से है, हमारी शरीयत में मुदाखलत, हमारे खाने पे पाबंदी, हमारे कपड़े पे पाबंदी, हमारे निकाब से परेशानी, हमारे मजहब से परेशानी। क्यों? क्या संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता? देता है, बावजूद उसके जिस कौम का जमहूरियत में अपना डंडा नहीं, अपना झंडा नहीं, अपना नेता नहीं, उस कौम की कोई पहचान नहीं होती। आप क्या सोचते हो समाजवादी को वोट दे करके आप अपने अच्छे दिल ला सकते हो? समाजवादी को वोट दोगे, सरकार बनेगी, तब भी लिंचिंग तुम्हारी होगी। बीएसपी को वोट दोगे तब भी लिंचिंग तुम्हारी होगी। कांग्रेस को वोट दोगे तब भी लिंचिंग तुम्हारी होगी। बीजेपी को वोट दोगे तब भी लिंचिंग तुम्हारी होगी। एनआरसी पे कौन बोला? कौन बोला एनआरसी पे? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले? मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं। मायावती ने तो त्रिशूल उठा लिया, अब वहां तो दूसरे नारे लगने शुरू हुए, जय भीम के नारे नहीं। संविधान को अगर बनाया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने था, तो यकीनन संविधान को अगर कोई बचाएगा तो मेरे कायदे में मिलत जनाब बैरिस्टर सोची हो। हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर जब लोग वोट ले रहे, जब पार्लियामेंट के अंदर 2019 में लोग वोट ले रहे थे, अरे बीजेपी से जीत करके आने वाला दलित एमपी भी नारे लगा रहा था जय श्री राम के। अब तो श्री राम जी भी 2 हो गए भाई। एक श्री राम है जो यहाँ के सेकुलर हिंदुओं के राम है,
एक जय श्री राम के नारा लगाने वाले आतंकवादी जो मारते लिंचिंग करते, एक वो आतंकवादी, वो जय श्री राम, वो उनके अलग भगवान है। गाय भी इसी तरीके से दो तरीके की हो गई, एक दूध देती है, एक ओट देती है। मेरे भाई, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। और सुन लो, आज हम लोग चाहते हैं, मेरे कायद ने कहा कि हम समाजवादी से, बीएसपी से बात करने को तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन ये लोग हमको कहते नहीं नहीं, आप तो फिरका परस्त है। तो सुन लो मुसलमानों, अब डरने की जरूरत नहीं है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मैं अब आपके दरमियान में आपके महबूब कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कौमी